हेलो बच्चों। तो आज हम साइंस के क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 लाइट। ओके, पेज नंबर 221 पे। ओके, ठीक है। तो लाइट के बारे में आप सबको पता है ना, लाइट क्या होता है। ठीक है, देखो लाइट की वजह से जो दुनिया में जो जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबको हम देख पा रहे हैं, है ना। अगर लाइट नहीं होता तो उन सबको हम देख नहीं पाते। ठीक है, ठीक है, लाइट की वजह से जितने भी कलरफुल चीज़ें हैं उन सबको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द वर्ल्ड सराउंडिंग अस। ठीक है, तो ठीक है, लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उन सबको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। ठीक है, लाइट जो है वो, देखो लाइट खुद तो विजिबल नहीं है, ठीक है, बट दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो लाइट की वजह से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, विदाउट लाइट वी कैन नॉट इवन इमेजिन लाइफ। ठीक है, लाइट बगैर लाइट के हम लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं लाइट। ओके, जैसे कि देखो ए और बी। ठीक है, हमने एक कैंडल लिया है ना, और एक क्या लिया, एक पाइप लिया। ठीक है, जो कि स्ट्रेट है। ओके, और उस पाइप से हमने कैंडल को देखा है ना। तो ये जो कैंडल का जो लाइट है वो पाइप के थ्रू हमारे आईज में विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो पाइप है वो स्ट्रेट है। ओके, अब देखो बी में क्या है, कैंडल भी है और हमारे पास पाइप भी है। ठीक है, बट हम पाइप जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, ये स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो क्या हम ये जो कैंडल का जो रे है, लाइट जो है वो हम देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम नहीं देख पाएंगे। ओके, क्योंकि ये जो है पाइप जो है वो स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है वो ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, हमने एक मिरर लिया, ठीक है, और एक टॉर्च लिया। ठीक है, तो टॉर्च को हमने ऑन किया। ठीक है, तो टॉर्च का जो लाइट है वो किस पे पड़ रहा है, मिरर पे पड़ रहा है। ठीक है, और वो रे लाइट जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक है, टॉर्च का लाइट जो है वो किस पे पड़ रहा है, मिरर पे पड़ रहा है और मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ओके, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय शाइनी सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ठीक है, लाइट जो है वो बाउंस हो रहा है और ठीक है, बाउंस कहाँ पे हो रहा है, शाइनी सरफेस पे हो रहा है जो कि मिरर है ना, इनटू सेम मीडियम, है ना, और रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो लाइट जो है वो शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ओके, ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो हमने एक मिरर लिया, ठीक है, एक टॉर्च लिया है ना, टॉर्च का जो लाइट है वो किस पे पड़ रहा है, मिरर पे पड़ रहा है। ठीक है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। ठीक है, जो टॉर्च का जो लाइट है, जो मिरर पे लाइट पड़ रहा है, उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। ओके, जो लाइट मिरर पे पड़ रहा है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, और मिरर से जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जा रहा है उसको हम रिफ्लेक्टिव रे कहेंगे। ओके, ठीक है, ये जो है वो मिरर है ना, तो मिरर के इस साइड जो है वो हमेशा ये जो है वो पेंट होते हैं। ओके, इसलिए ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये इंसिडेंट रे
और रिफ्लेक्टेड रे में जो बीच वाला जो पॉइंट है, ठीक है, अगर इसको हम एक लाइन करके ड्रॉ करेंगे तो इसको हम नॉर्मल कहेंगे। ओके, ये जो बीच वाला जो लाइन है उसको हम नॉर्मल कहेंगे। ओके, देखो अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ओके, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टिव रे से जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम रिफ्लेक्शन रे कहेंगे। ओके, ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। देखो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम रिफ्लेक्शन रे कहेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे अब कौन सा है, देखो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ओके बच्चों, समझ में आया। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इन दोनों के साइज में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टिव एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, क्या जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टिव जो रे है वो तीनों जो है वो लाई इन अ सेम प्लेन, है ना, एक ही प्लेन में लाई हो रहे हैं, है ना। कि देखो अब ऐसे तो नहीं है कि नॉर्मल रे जो है वो ऐसे है या रिफ्लेक्टिव रे जो है वो ऐसे है या इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे है ना, ऐसा नहीं है। ये तीनों रे जो है वो सेम प्लेन में लाई हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है देखो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, ओके, अब देखो ये जो है वो मिरर है। ओके, ये जो है ऑब्जेक्ट है। ओके, देखो अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे कि मैं हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ी हूं। ओके, और ये मिरर है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं मिरर की तरफ देख रही हूँ। ठीक है, और जो मेरा इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो मैं हूँ। ठीक है, ये मिरर है और जो मिरर में मैं देख रही हूँ जो इमेज जो है वो यहाँ पे है। ओके, ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, ये जो मिरर है वो क्या है, प्लेन मिरर है। ओके, अब देखो जो यहाँ पे जो मिरर पे जो रे पड़ रहा है, जो लाइट पड़ रहा है जिसकी वजह से मेरा इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है, और जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्टिव रे कहेंगे। ओके, ठीक है, अब देखो इमेज जो है वो भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक इरेक्ट इमेज होते हैं और दूसरा जो है वो इन्वर्टेड इमेज होते हैं। ठीक है, अब देखो इरेक्ट इमेज क्या होता है। ठीक है, इरेक्ट इमेज, ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। ओके, ठीक है, और यहाँ पे मिरर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो इमेज जो है वो सेम साइज, ठीक है, सेम साइज पे फॉर्म हो रहा है, उसको हम इरेक्ट इमेज कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो मेरा इमेज जो है वो उल्टा है। ठीक
ठीक है, उसको हम इरेक्ट इमेज कहेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज है ना। अब देखो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ओके, और ये मिरर है और मेरा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है वो ऑपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है, उसको हम इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। ओके ओके, आया समझ में। इरेक्ट इमेज में जो हमारा जो इमेज जो है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है वो सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा नहीं होते हैं। ओके, और इन्वर्टेड इमेज में हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है वो बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, ठीक है, इरेक्ट इमेज जो है वो प्लेन मिरर में फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज जो है, जैसे कि हम स्पून है ना, अगर हम स्पून से अपने आप को देखें तो हमारा जो इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होते हैं। ओके, ठीक है, अब देखो प्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है, ठीक है, उतना डिस्टेंस इमेज का भी होते हैं। ओके, ठीक है, और दूसरा है द इमेज इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, प्लेन मिरर के थ्रू, वो इरेक्ट इमेज होता है या फिर वर्चुअल इमेज होते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज उसे कहते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे कोई रे नहीं होते हैं, है ना, रिफ्लेक्टिव रे और इंसिडेंट रे जो है वो दोनों मिरर के इस साइड है। ठीक है, इस साइड कोई भी रे नहीं है ना, ये क्या है, एक इमेजिनरी रे है, हम सोच रहे हैं कि वहां पे कुछ रे है ना, उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। ठीक है, ओके, प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज या फिर इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, जो इमेज का जो साइज है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के साइज से बराबर होते हैं। ओके, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का भी 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्पेरिकल मिरर। ठीक है, स्पेरिकल मिरर एज द नेम सजेस्ट हैज अ स्पेयर लाइक शेप, इट appears as it is a part of sphere। ठीक है, ओके, स्पेरिकल मिरर किसे कहते हैं, देखो स्पेरिकल मिरर जो है, ठीक है, उसका मिरर का जो शेप है वो स्पेयर लाइक होते हैं। ठीक है, स्पेयर के शेप में होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। ठीक है, एक क्या है, कॉन्केव मिरर है और दूसरा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, देखो ये स्पून है, ओके, जो इस साइड जो है वो कॉन्वेक्स है और ये जो अंदर वाले जो साइड है वो कॉन्केव है। ठीक है, कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व इनवर्ड, है ना, कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो क्या है, कर्व है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, ठीक है, ठीक है, इधर भी रियल और वर्चुअल। ठीक है, अब जो हमारा जो कॉन्केव मिरर में जो हमारा इमेज जो है वो रियल होते हैं या फिर वर्चुअल इमेज होते हैं, है ना, वर्चुअल मैंने आपको बताया था। ठीक है, या फिर इन्वर्टेड होते हैं या फिर इरेक्ट होते हैं। ठीक है, या फिर उल्टा होते हैं या फिर सेम होते हैं। ओके, या फिर लार्ज होते हैं या फिर स्मॉल, ऐसा ऑब्जेक्ट। ठीक है, या जो ऑब्जेक्ट हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इमेज का जो साइज है या फिर बड़ा होते हैं ऑब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से छोटा होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व
आउटवर्ड्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स है ना। कॉन्वेक्स मिरर का जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, वो कर्व होते हैं आउटवर्ड्स की तरफ, ठीक है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज जो फॉर्म करते हैं वो वर्चुअल होते हैं, ठीक है। स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज जो है वो छोटा होते हैं ऑब्जेक्ट से। ओके, ठीक है। अब देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है। इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रे मीट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। रियल इमेज जो है, जब लाइट का रे है वो किसी पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम रियल इमेज कहेंगे। ओके, कैन बी व्यू ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। जो रियल इमेज में जो रे है, ओके, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे जो है वो स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ओके, ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। जो हमारा जो इमेज जो है वो ऑलवेज क्या होता है, इन्वर्टेड होते हैं, मतलब उल्टा होता है। ओके, फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, है ना। हमेशा कॉन्केव मिरर फॉर्म करते हैं रियल इमेज जो है। ओके, वर्चुअल इमेज, इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रे रिफ्लेक्ट एंड डाइवर्ज, है ना। वर्चुअल इमेज जो है वो जब, है ना, वर्चुअल इमेज जैसे कि ये है, लाइट रे यहाँ पे पड़ रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। और यहाँ पे कोई रे नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि यहाँ पे रे है, उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। ओके, है ना। इट कैन नॉट बी व्यू ऑन अ स्क्रीन, है ना। वर्चुअल इमेज में स्क्रीन पे कोई रे हमें नहीं देखते हैं, ठीक है। ऑलवेज इरेक्ट, है ना। जो इमेज जो है वो हमेशा सीधा होता है, बराबर होते हैं साइज। ओके, फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर और अ प्लेन मिरर, है ना, ये पढ़ा था हमने। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ओके, सैटेलाइट डिशेस यूजेस कॉन्केव टू गैदर ऑल सिग्नल एंड रिफ्लेक्ट ऑन अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। कॉन्केव मिरर जो है वो कहाँ पे यूज होते हैं, सैटेलाइट डिशेस में, ठीक है। ओके, पूरा जितने भी सिग्नल है पूरा गैदर करने के लिए और रिफ्लेक्ट ऑन अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन अ पर्टिकुलर टीथ, ठीक है। डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड जो रेस है, जो लाइट है, वो डाइवर्स नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टीथ पे लाइट जो है वो पड़ रहा है, ठीक है। शेविंग मिरर आर कॉन्केव इन शेप। हेडलाइट्स ऑफ कार, है ना, जो हमारा कार का जो हेडलाइट्स है वो भी कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अगर हेडलाइट्स कार का जो हेडलाइट्स है अगर वो कॉन्वेक्स होगा तो वो लाइट जो है वो हर जगह क्या होगा, डिवाइड होंगे, है ना, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। टॉर्च अल्सो यूज कॉन्केव मिरर, जो टॉर्च है हमारा वहां पे भी कॉन्केव मिरर यूज होते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। द रियर व्यू मिरर एज दे प्रोवाइडेड वाइडर व्यू, ठीक है। जो हमारे कार में जो मिरर होते हैं साइड में, ठीक है, तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों, क्योंकि जो दूर से गाड़ी आते हैं वो हमें वाइडर व्यू प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। सिक्योरिटी मिरर नियर एन एटीएम आर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो एटीएम में सिक्योरिटी मिरर होते हैं वो भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ओके, ठीक है, जो सिक्योरिटी जो कैमरा होते हैं, ओके, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंस. ओके, अ लेंस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास और प्लास्टिक बट कर्व फ्रॉम बोथ साइड. है ना, जो लेंस जो है वो क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है ग्लास या प्लास्टिक के जैसा, बट ये दोनों साइड से कर्व होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साइड से कर्व हो और दूसरे साइड से प्लेन हो. ठीक है, लेंस जो है वो दोनों साइड से कर्व होते हैं. ठीक है, लेंस आर अनलाइक मिरर दैट हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओनली ऑन वन साइड. ठीक है, लेंस जो है वो मिरर की तरह नहीं है. ठीक है, मिरर में जो है सिर्फ एक साइड जो है वो वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं. ठीक है, बट लेंस में दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं. ओके, बोथ साइड जो है वो कर्व होते हैं लेंस में. ओके, टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस. ठीक है, अब देखो लेंस के भी दो टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस. ओके, देखो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ये है ना. ठीक है, कर्व आउटवर्ड्स है ना, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कर्व जो है बाहर की तरफ कर्व है. ठीक है, थिकर इन द सेंटर एंड नैरो डाउन द एज. है ना, सेंटर में ये जो है वो थिकर है और नैरो में क्या है, एज है, पतला है. ओके, मर्ज द लाइट रे पासिंग थ्रू इट इज अ सर्टेन पॉइंट. ठीक है, जो लाइट इस पे पड़ रहा है कॉन्वेक्स पे, वो लाइट जो है वो पास होके किसी पॉइंट पे पड़ रहा है. ओके, ठीक है, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे. ठीक है, देखो ये जो रे है, ये जो लाइट है वो पास होके किसी पॉइंट पे पड़ रहा है, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे. ओके, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे. ओके, नेक्स्ट है कॉन्केव लेंस. ठीक है, कॉन्केव लेंस. ओके, कर्व इनवर्ट है ना, ये जो है अंदर की तरफ कर्व्ड है, इसलिए इसको कर्व इनवर्ट कह रहा है. ठीक है, वाइडर एज एंड थिकर सेंटर है ना, जो एज जो है वो वाइडर है ना, और बीच वाला जो है वो थिनर है. ओके, द रिफ्लेक्ट बैक लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, जो लाइट इस पे पड़ रहा है कॉन्केव लेंस पे, वो पास होके डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, उसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे. ठीक है, उसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे. ओके, डाइवर्जिंग लेंस किसके थ्रू होते हैं, कॉन्केव लेंस के थ्रू, और कन्वर्जिंग लेंस जो है वो किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में. ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सनलाइट, वाइट और कलर. ठीक है, व्हाट इज रेनबो. रेनबो क्या होता है. ठीक है, अ रेनबो इज द नेचुरल फिनोमिना इन विच द लाइट रे ऑफ द सन आर रिफ्लेक्टेड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर. ठीक है, तो रेनबो क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है. ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, जब उन पे सन का जो रे है वो पड़ता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके रेनबो के फॉर्म में रेनबो फॉर्म होता है. ओके, अ रेनबो अपीयर्स एज एन आर्क. ठीक है, रेनबो कैसे फॉर्म होते हैं, ऐसे फॉर्म होते हैं ना, आर्क के शेप पे. ठीक है, इन द आर ऑन द स्काई दैट कंटेन अ बैंड ऑफ 7 कलर्स. है ना, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं. ओके, this also mean that the white light of the sun contains 7 color light in it that separate out due to the refraction. ठीक है, अब देखो जो सन के जो
लाइट है वाइट कलर, उनमें भी 7 कलर लाइट होते हैं. ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कैन बी सीन इन द फ्लोइंग रेनबो सोप बबल्स प्रिज्म, है ना. ये जो लाइट है, वाइट लाइट है, उसको हम किस में देख सकते हैं? रेनबो में, है ना. रेनबो जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, जब उन पे सन का जो वाइट रे जो है वो पड़ता है तो क्या फॉर्म करते हैं? रेनबो फॉर्म करते हैं, है ना. या सोप बबल्स में, ओके, प्रिज्म में, है ना. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, है ना, एक प्रिज्म लिया, उस पे हमने क्या किया? वाइट कलर रे हमने उस पे फोकस किया, ठीक है. तो वाइट कलर जो रे जो है वो 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि रेनबो है. ओके, जैसे कि रेनबो का कलर है रेड है ना, ऑरेंज है, ठीक है, येलो है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, है ना. तो ये जो 7 कलर जो है वो वाइट रे से रिफ्लेक्ट होके 7 कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, तो लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन डिस्क, ठीक है. द न्यूटन डिस्क कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द डिस्क इनटू 7 पार्टीशन एंड पेंटिंग ईच ऑफ देम विथ 7 कलर ऑफ द रेनबो, है ना. देखो, अब हमने क्या किया? न्यूटन डिस्क को डिवाइड किया, है ना, और उसको हमने कलर किया, ठीक है. यहाँ पे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, है ना, हर एक को हमने कलर किया. ओके, when the disk is rotated at the first phase in daylight, all the colors tends to mix together and disk appear whitish in color, ठीक है. देखो, अब हमने इसको कलर किया, रेनबो कलर किया, है ना, डिस्क को, और हमने इसको जोर से घुमाया, ठीक है, बहुत जोर से घुमाया, ठीक है. तो ये जो रेनबो का जो कलर है वो टेंस होके अब ये इसका कलर हमें क्या दिखेगा? वाइटिश कलर में दिखेगा, ठीक है. ओके, वाइट कलर में दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड घूम रहा है. ओके, वाइट कलर इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, है ना. तो जो ये वाइट कलर जो हमें दिख रहा है वो आखिर असल में किस 7 कलर से बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ 7 कलर है. ओके, आया समझ में? तो न्यूटन डिस्क क्या है? जब हम किसी डिस्क को, है ना, डिवाइड करेंगे 7 पार्ट्स में, है ना, और उसको हम कलर करेंगे, ठीक है, रेनबो के कलर करेंगे, 7 जो रेनबो कलर है उस कलर करेंगे, ठीक है, और उस डिस्क को हम जोर से घुमाएंगे स्पीड से. ओके, तो वो जो 7 कलर जो है वो टेंस होके अब हमें कौन सा कलर दिखेंगे? वाइट कलर, ठीक है, उसको हम न्यूटन डिस्क कहेंगे. ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा यह लाइट का चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है. ओके, थैंक यू.